जब औरत और मर्द के दरमियान सच्ची मोहब्बत पैदा होती है तो ये दो निशानियां ज़ाहिर होती हैं। कुछ काम नहीं आने वाला, न ताक रातें, न माथे का मेहराब, न 5 वक्त की दौड़, न एक माँ की भूख। हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा कठिन है। अपने इरादों को मख्फी रखो। जब तक इनमें कामयाबी ना मिल जाए, कामयाबी मिल जाए तो अपनी खुशियों को पोशीदा रखें। जब तक वो मुस्तकबिल ना हो जाएं, इंतज़ार कीजिए, हौसला रखिए। कुछ बातें पुरानी होकर ज़्यादा कीमती लगती हैं। ऐसे किसी भी ताल्लुक से दूर हो जाया कीजिए जो गुफ्तगू से ही आपकी आफियत को कत्ल कर दे। कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश है, कोशिश से गलती, गलती से सबक, सबक से तजर्बे और तजर्बे से कामयाबी हासिल होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खर्च करो और गिन कर ना दो, वरना अल्लाह भी तुम्हें गिन कर देगा, और हाथ ना रोको वरना अल्लाह भी तुमसे हाथ रोक लेगा। कुछ लोग एतबार के नहीं, एहतियात के लायक होते हैं। बाज़ औक़ात हम इन लोगों को बड़ी शिद्दत से याद कर रहे होते हैं जिनके लिए हम एक फ़ज़ूल ख़याल से ज़्यादा कुछ नहीं होते। या अल्लाह, मुझे सोचों के बोझ में ना डाल, जबकि तदबीर का इख्तियार तो तेरे ही हाथ में है। जो शख्स हमेशा नुक्ताचीनी के मूड में रहता है और दूसरों के नुक्स निकालता रहता है, वो अपने में तब्दीली की सलाहियत से महरूम हो जाता है। शिफा हर वक्त मांगनी चाहिए, सिर्फ बीमारी से ही नहीं, हद से बढ़ती हुई ख्वाहिशात से, किसी के खिलाफ पैदा होने वाले बुग़्ज़ और हसद से, दिल को गर्द आलूद कर देने वाली सोचों से और ज़हनी सुकून छीन लेने वाले इंसानों से। वालिदैन की जितनी इज़्ज़त सोशल मीडिया पर की जाती है, अगर हकीकत में इससे आधी इज़्ज़त भी की जाती तो कोई भी वालिदैन औलाद की वजह से दुखी ना होते। बेटे को पढ़ाना एक फ़र्द को शऊर देना है और बेटी को पढ़ाना नस्लों को शऊर देना है। रिश्ते भी पौधों की तरह होते हैं। जिस तरह पानी ना मिलने से पौधे मुरझा जाते हैं, इसी तरह वक्त और प्यार ना मिलने से रिश्ते भी मुरझा जाते हैं। अपने कामों को पाया तकमील तक पहुंचने से पहले हासिदीन और मुनाफिकीन से छुपाया करो, ताकि तुम्हारा काम नज़र बद से महफूज रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, कभी उसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गंवा दिया। बेशक मोहब्बत दावों से नहीं, परवाह से ज़ाहिर होती है। क्या ज़रूरत थी कानून की किताबें लिखने की, सिर्फ इतना ही लिख देते कि जिसमें ताकत ज़्यादा होगी, अदालत उनकी ग़ुलाम होगी। कुछ लोगों की डेट ऑफ एक्सपायरी होती है, इसके बाद भी आपका इनसे रिश्ता जारी रहे तो आप जहर आलूद हो सकते हैं। जब नियत कुछ और हो, अमल कुछ और हो, तो फिर किस्मत कभी नहीं बदलती। हम लोग अपनी नियत लोगों से छुपा सकते हैं, उससे नहीं जिसने हमको बनाया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ज़िंदगी में चाहे कितनी भी खुशियाँ हों हमारे पास, लेकिन हम तब तक खुश नहीं हो सकते जब तक हमारे साथ वो नहीं जिसके साथ हम खुश होना चाहते हैं। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। गम इंसान में निखार पैदा करता है और इसका अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करता है। गम अगर बुरा होता तो अल्लाह कभी अपने पैगंबरों को ना अता करता। लोहा कभी ख़राब नहीं होता, वो हमेशा अपने ही ज़ंग से बर्बाद होता है। इसी तरह इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, इसकी सोच और दूसरों से उम्मीदें ही उसे बर्बाद करती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, कामयाबी हौसलों से मिलती है और अच्छे हौसले दोस्तों से मिलते हैं और अच्छे दोस्त मुकद्दर वालों को मिलते हैं और मुकद्दर इंसान खुद बनाता है। कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इल्म का एक कतरा जहालत के समंदर से बेहतर है और अमल का एक कतरा इल्म के समंदर से बेहतर है। इस दुनिया में थकावटें और रुकावटें हर किसी को लाहक होती हैं, लेकिन जो चलता रहता है मंजिल पे वही पहुंचता है। वो शख्स जो खामोशी से बैठा अपने ख्यालात से लड़ रहा होता है, इसकी जंग सबसे मुश्किल होती है। ना कोई तमाशाई होता है, ना कोई दाद देने वाला। एहसास की दुनिया अल्फाज की दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। जो दूसरों के घरों को आग लगाते हैं, उनके अपने घर भी जल जाया करते हैं। धूप का तो बस नाम ही बदनाम है, जलते तो लोग एक दूसरे से हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, कपड़े, शक्ल और ज़ुबान हमेशा झूठ बोलती है। इंसान की असलियत वक्त आने पर पता चलती है।
अक्सर खानदानों में ऐसे मेहरबान भी होते हैं जो अपनों से हसद करते हैं और गैरों के जूते उठाते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं। अपनी ज़िंदगी में वो दरवाजे हमेशा खुले रखें, एक गलती मानने का, दूसरा लोगों को माफ़ करने का, यही असल सुकून का रास्ता है। तालीम सबसे ताकतवर हथियार है जिसे आप दुनिया को बदल सकते हैं। जब औरत और मर्द के दरमियान सच्ची मोहब्बत पैदा होती है तो ये दो निशानियां ज़ाहिर होती हैं। पहली निशानी, वो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं, और दूसरी निशानी ये कि दोनों फ़रीक़ीन में निकाह की ख्वाहिश पैदा होती है। ऐ अल्लाह, हमें आने वाले बेहतरीन दिन अता फरमा और हमारे नसीब में ऐसा लिख दे जिससे हमारा दिल खुश हो जाए, और हमें ज़हनी सुकून अता कर और हमारे मामलात को आसान कर दे। आमीन सुम आमीन। या अल्लाह, हमारे ऐबों पर पर्दा डाल दे और हमारी परेशानियाँ, मुश्किलों, मुसीबतों को दूर फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल गुड्स टाउन।